सिद्धार्थ सुखदेव रंगारी। मैं इस प्रभाग से इसके पहले भी चुन के गया हूँ। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए, चुन के दिए। मैंने इस प्रभाग में काम किया हूँ। मेरा अच्छा काम देख के फिर से लोग मुझे चुन के देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके बेसिक मुद्दे क्या है? किस समस्या को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? गाँव की प्रभाग क्रमांक 10 की साफ सफाई, रोड, नाली, रास्ते, जो भी समस्या है, इस समस्या को लेके जा रहा हूँ मैं। अगर मैं युवाओं के रोजगार की बात करूं तो आपके पास में उनके रोजगार का विजन क्या है? अब रोजगार का विजन तो ऐसा है कि गांव के जो पालक मंत्री है, हम तो एक छोटे नगर सेवक है, रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाना चाहिए। हम अपने वार्ड के बारे में सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितनी अच्छी सुविधा दे सकते हैं, साफ सफाई, पानी, जिनको दुख है, हॉस्पिटल का है, उनको मदद कर सकते हैं। रोजगार के बारे में तो आगे पालक मंत्री ने सोचना चाहिए कि हम यहाँ से 4 बार 3 बार चुन के गए हैं तो कितना रोजगार दिए करके। आपका कहना है कि लोकल मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दोगे आप? लोकल मूलभूत सुविधा के ऊपर ध्यान देंगे। लोग क्या चाहते हैं वार्ड में? साफ सफाई, पानी, स्वच्छता, यही चाहते ना। मैं शहाना कौसर मोहम्मद सुल्तान प्रभाग 10 5 से जनरल लेडीज के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा ग्रुप से उम्मीदवार हूँ। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका क्या उनके प्रति भावनात्मक रहेगा कदम? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ काम करूँगी। जैसे बहुत यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगी। महिलाओं के लिए हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी के केसेस आते हैं, यहाँ पे जो म्युनिसिपल है, यहाँ के केसेस में ज़्यादातर डिलीवरी को नागपुर भेज दिया जाता है, तो यहीं पे हम कामटी में डिलीवरी के केसेस का काम करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी के केसेस का इंतजाम करेंगे। अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो आप एक विशेष कम्युनिटी से, अल्पसंख्यक की कम्युनिटी से आती हैं। ऐसे में आपके समाज में शिक्षण की कमी देखी जाती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कार्य करेंगे? बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो गई, जैसे बहुत सी किताबें हो गई, इंतजाम करना, बच्चों की लाइब्रेरियों का इंतजाम करना, बच्चों की जगह जगह बच्चों के लिए जगह जगह क्लासेस लगाएंगे, अच्छे टीचरों का इंतजाम करेंगे। मैं अगर इंशाल्लाह जीत के आती हूँ तो यहाँ। रंगारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जनता के लिए किस तरह के कार्यों के विजन लेकर चल रहे हैं? हम जनता के लिए ये विजन लेके चल रहे हैं, नवयुवक के लिए, कि आगे में अच्छी शिक्षा हो बच्चों की। ये लाइब्रेरी हो वार्ड के अंदर में, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि साझा भाई समाज अध्यक्ष के रूप में खड़े हुए, उन्होंने आज से 10 साल से काम कर रहे हैं कामटी शहर के लिए, बहुत अच्छे काम किए। तो साझा भाई को चुन के दे, साथों साथ उनके पूरे टीम को चुन के दे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजीत पवार को खड़ी निशान दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से पूरे कामटी शहर में विजय कीजिए, ये जनता से मैं अपील करता हूँ। सबसे पहले मैं तो आपके जो न्यूज़ चैनल है अच्छी दुनिया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने प्रभाग नंबर 10 में आके हम लोगों का इंटरव्यू लेने आए। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मैं पिछले 5 से 6 साल से कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैंने उस पद को बखूबी निभाया है। और अभी जब नगर परिषद का इलेक्शन आया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मिसेस को इस प्रभाग नंबर 10 से इलेक्शन लड़ाना चाहिए।
क्योंकि मैं पिछले कई 15 से 16 साल से मैं मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। मुझे हर फैमिली के हर व्यक्ति, हर मोहल्ले, हर गली के व्यक्ति जानते हैं। तो सुल्तान भाई के पास में कोई भी मसला लेके जाए तो सुल्तान भाई इस मसले को बराबर हल करते हैं। मैं म्यूनसिपल हॉस्पिटल में बखूबी अपने मेहनत को मैंने अंजाम दिया है। वहाँ पे जितने भी डिलीवरी केसेस आते हैं, अभी जैसे कोविड आया, कोविड-19 में मैंने ऑक्सीजन पहुंचाने का लोगों को काम किया। कोविड-19 में बाहर से भी लोगों का फ़ोन कॉल आई और मैंने कोविड-19 में हर लोगों को फ्री में फुली एसी ICU तक का मैंने पहुंचाया। बेड भी फ्री में करके दिया। उनके घर के जो भी होते थे काम, उनके घर का जैसे पैसा हो गया, पैसा नहीं होता था, वो पैसे तक का मैंने हर चीज़, हर सुविधाओं को मैंने उन तक का पहुंचाया। और उसके बाद में मुझे कई लेडीज़ में जो डिपार्टमेंट होता है डिलीवरी का, मुझे बहुत तकलीफ आती थी हॉस्पिटल में जाने का, क्योंकि लेडीज़ के डिपार्टमेंट में जेंट्स अलाउ नहीं होता। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मेरा प्रभाग नंबर 10 में लेडीज़ जनरल वार्ड हुआ है और मेरी मिसेस एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है। उसके साथ साथ में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान ये रहा मेरे लिए कि मेरे मिसेस ने नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स भी किया है। इस वजह से लेडीज़ों को जो सुविधाएं जो नहीं मिल पाती थी पूरी हर तरीके से वो सुविधाएं अब लेडीज़ों को इंशाअल्लाह, अगर मेरी बीवी जीत के आती है प्रभाग नंबर 10 से, तो ये सुविधा पूरी मिलेगी। क्योंकि मैं लेडीज़ों के साथ में नहीं जा सकता था। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी करके डाको हॉस्पिटल, मेडिकल, मेवा, मैंने हर जगह गया है और उनकी डिलीवरी करवा के दिया है। लेकिन म्यूनसिपल हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे कामठी शहर में बहुत गरीब जनता है, बेचारे बहुत गरीब है। उनको बिल्कुल आधा घंटा 1 घंटा रखना, फिर उन लोगों को ट्रांसफ़र कर देना। और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है कामठी शहर में, जैसे हर कोई बोल रहा है कि मैं शिक्षा में काम करूँगा, मैं मेडिकल में काम करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया मेडिकल फील्ड के बारे में आप क्या जानते हो? अगर मैं उनसे पूछ लूँगा भैया LFT, KFT, CBC ये कौन सी जाँच है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग बोल रहे हैं कि मैं मेडिकल फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो मेडिकल फील्ड में KFT, LFT, CBC क्या होता है, आप ये सवाल उनसे पूछिएगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने हर चीज़ का अभी यहाँ पे जैसे जो सुविधाएं हैं, जो बड़े ऑपरेशन है, हार्ट के ऑपरेशन हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, ये सुविधाएं योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से होती है। पर यहाँ के जो है इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपने को जो योजना है, इस योजना के अंदर में हम गरीबों को कैसे लाभ दिया जाए, अपने समाज के लोगों को कैसे लाभ दिया जाए। मैं हर योजनाओं के अंदर में आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि मैं कम से कम अभी तक का 50 से 60 लोगों का जो एकदम गरीब है बेचारे, जिनका कोई पुसाने हाल नहीं है, मैं उन लोगों का ऑपरेशन करवाया। मुझे तकलीफ थी लेडीज़ों की कि मैं लेडीज़ों का वर्क कैसा करूं। मैं एक जेंट्स हूं और हमारे इस्लाम के अंदर में जो लेडीज़ों का बहुत आला दर्जा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया मुझे। इस वजह से मैंने अपनी बीवी शाहना कौसर को प्रभाग क्रमांक 10 से उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया हूँ, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट पवार के हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे समाज के नेता, जो हमारे अंसारी बिरादरी के सबसे बड़े नेता साजा सफात अंसारी साहब, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। मैं आप लोगों से, आप कामठी के सारे जनता के वोटरों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हमने सिर्फ कामठी शहर के अंदर में एक ही चीज़ कहा है कि हमारे अंसारी बिरादरी के, हमारे बुनकर समाज के कोई नेता नहीं है, लेकिन आज हमारे अंसारी बिरादरी के, हमारे बुनकरों के, हमारे नेता एक साजा सफात अंसारी साहब खड़े हो चुके हैं। अब हमको उनके साना बसाना खड़े होकर कामठी राष्ट्रीय NCP पार्टी को, अजीत दादा गुट को, साजा सफात अंसारी साहब को अध्यक्ष बनाना है। और कामठी शहर के 28 नगर सेवक है और 1 नगर अध्यक्ष है। इन सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाना है। बस मैं आप लोगों से गुजारिश चाहता हूँ कि किसी की गलत फहमियों में, किसी के उकसाओं में ना आते हुए हमारे बिरादरी का एक नेता आ चुका है। अब हम उनको सपोर्ट करना है, अब उनको जिता के लेके आना है। धन्यवाद।